बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। यहाँ पर हम देखेंगे कैसे कई सारे कास्ट के लोग, जात के लोग एक साथ रहते हैं। डाइवर्सिटी इज़ अ फैक्ट एंड इज फाउंड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। वी कैन सी वेरियस फॉर्म फ्रॉम डाइवर्सिटी इन आवर सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट। मतलब कि हमारे आसपास देख सकते हैं कितने तरह के लोग रहते हैं, कितनी तरह के काम हो जाते हैं, कितने तरह के कास्ट, जात, धर्म, ये सब एक साथ मिल के रहते हैं। इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। ये सालों से चल रहा है और इसको अखंड मतलब इम्प्रीगनेबल तोड़ना काफ़ी इम्पॉसिबल है। मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कई सारे जाति या मतलब लोग मिल के रहें, उसी को डाइवर्स कहा जाता है या डाइवर्सिटी कहा जाता है। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन आवर सराउंडिंग। हम अपने आसपास कई तरह के लोग देख सकते हैं जो अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी या सिख जैसे लोग। मतलब एक साथ ये लोग मिल के रहते हैं। और सबसे बड़ा जो डाइवर्स का कंट्री है वो हमारा इंडिया है, भारत। दे आर डिफरेंट इन ड्रेसेस। सम वेयर धोती कुर्ता वाइल सम अदर वेयर कुर्ता पैजामास। कुछ लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है कि धोती कुर्ता लोग पहनते हैं, और वहीं अलग लोग, दूसरे लोग क्या पहनते हैं? कुर्ता पैजामा। वही कपड़ा सेम रहेगा, बस बदल जाएगा। इसी को हम डाइवर्सिटी कहेंगे। मतलब अलग अलग जात के लोग, सिंपल भाषा में कहें तो अलग अलग जात के लोग एक साथ रहते हैं। वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, बंगाली, ये सब। वो अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं। ठीक है। डाइवर्सिटी इज अ रेंज ऑफ मेनी पीपल और थिंग दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। मतलब डाइवर्सिटी एक ऐसा रेंज है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल के रहते हैं और अलग अलग पैशन को फॉलो करते हैं। इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट आप मतलब हैं, जिससे क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं डाइवर्सिटी में रहने के लिए। पहला इसका मतलब बेनिफिट्स है। वी कैन बी फ्रेंड्स विथ पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्राम अस। हम ऐसे लोगों के साथ रह सकते हैं जो हमसे काफ़ी अलग हों, जैसे हिंदू और मुस्लिम। ये लोग काफ़ी अलग हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? साथ मिल के रहते हैं। इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं इन शॉर्ट में। अलग अलग फेस्टिवल पे हम लोग मतलब इंजॉय कर सकते हैं, अलग अलग कपड़े पहन सकते हैं, अलग अलग भोजन कर सकते हैं हर एक फेस्टिवल पे। दिस कैन बी इनरिच आवर क्वालिटी लाइफ। ये हमारे जीवन को और बेहतर बनाता है। वी ईट वैरायटी ऑफ फूड्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द फूड दैट वी ईट नॉर्मली। मतलब हम अलग अलग भोजन कर सकते हैं जो हम डेली खाते हैं फेस्टिवल पे। जैसे मुस्लिमों का जो ईद होता है, वहाँ पे हम लोग सेवइयाँ खा सकते हैं। तो ये सब मतलब अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग हम भोजन खा सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। डाइवर्सिटी, सेकेंड पॉइंट है, डाइवर्सिटी इनरिचेस आवर नॉलेज। हमारे नॉलेज को ये बढ़ाता है। व्हेन वी रीड अ गुड स्टोरी इवन इन अदर लैंग्वेजेस। मतलब जब हम स्टोरी, कहानियाँ पढ़ते हैं दूसरी भाषाओं में, हमें अच्छा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमें लॉट्स ऑफ आइडिया देते हैं। ठीक है। द ऑथर आल्सो गेट अ लॉट आइडियाज़ फ्रॉम डाइवर्सिटी टू राइट स्टोरी अ बुक। जो ऑथर्स होते हैं, जो मतलब कहानियाँ लिखते हैं, उनको भी कई सारे आइडियाज़ मिलते हैं इन्हीं इस डाइवर्सिटीज़ में लेकर। जैसे एक फेमस राइटर हैं जयदेव, उन्होंने एक बुक लिखा है गीता गोविंदा, जो कि काफ़ी फेमस है। लेकिन उनका बुक किस लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में। फिर भी वो काफ़ी लैंग्वेज में फेमस है, तो उनको दूसरे भाषाओं में लिखा गया है। तो उसी की डाइवर्सिटी की वजह से ही हम लोग काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं अपने लाइफ को। वी रीड एंड राइट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरीज एंड बुक। हम अलग अलग किताबें और कहानियाँ पढ़ सकते हैं इन डाइवर्सिटीज़ में, और देख भी सकते हैं कि कितने ये डिफरेंस होते हैं एक दूसरे के बावजूद। हम लोग एक मिल के रहते हैं इस डाइवर्सिटी में। हमारा जो इंडिया है वो सबसे बड़ा, मतलब 210 कंट्री के अलावा, मतलब इन सब में सबसे बेस्ट जो डाइवर्सिटी का एग्जांपल है वो हमारा इंडिया है। क्योंकि यहाँ पर 7 से ज़्यादा या 8 ज़्यादा भाषाएं या जो धर्म है फॉलो किए जाते हैं। ये सबसे बड़ा देश है डाइवर्सिटी का, जहाँ पे अनेक लोग रहते हैं, वैरायटी ऑफ लोग रहते हैं यहाँ पे। The people of India speak a number of languages, eat various types of food, celebrate different festival and follow different culture या religions। मतलब कई सारे लोग यहाँ पर रहते हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग पैशन को फॉलो करते हैं, अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं, अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक साथ रहते हैं। इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। मतलब कि अलग अलग लोग बस एक साथ रहें। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा इंडिया है, जहाँ पर कई तरह के लोग रहते हैं। देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। पूरे देश में, बस इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में लगभग 8 मेजर रिलीजन है, मतलब मेन धर्म है, जिसमें से सारे के सारे प्रैक्टिस किया जाता है। प्रैक्टिस मतलब फॉलो किए जाते हैं इंडिया में। वी हैव मोर देन 1600 डेलीगेट्स। देयर आर मोर देन 100 डांस फ्रॉम इंडिया।
मतलब देखा जाए तो डांस 2-3 फॉर्म होते हैं, लेकिन इंडिया में देखा जाए तो कई तरह के डांस हैं, जैसे भरतनाट्यम है, कथकली है, ओडिसी है, मैनपुरी है, एंड फोक डांसेस। फोक डांसेस मतलब कि अपने लोकल जैसे जो डांस होता है, जैसे भोजपुरी, पंजाबी, ये सब डांसेस को मिला के कई सारे और डांसेस निकल आते हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी है यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, उसके लक्षण क्या होते हैं डाइवर्सिटी के? तो पहला लक्षण है इसका कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब कि अलग अलग धर्म होने के बावजूद अलग अलग लोग रहते हैं जिसमें पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है। जैसे द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, मतलब भारत के लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइज 22 लैंग्वेज, जो हमारा संविधान है वो कहता है कि ऑफिशियली या मेजरली देखा जाए तो 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से कोई भी ऑफिशियल नहीं है। सारे भाषाएं बोली जाती हैं इंडिया में, लेकिन कोई भी ऑफिशियल भाषा नहीं है, मतलब ये नहीं बना कि हमारी राष्ट्रभाषा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा देयर आर मेनी लोकल लैंग्वेजेस दैट आर रिफ्लेक्ट डाइवर्सिटी, इसके अलावा और भी भाषाएँ हैं जो हमारी डाइवर्सिटी को दिखाती हैं। ये तो हो गया लैंग्वेज, पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक था। दूसरा है मैनी रिलीजियंस, कई सारे जो धर्म हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह। द पीपल ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजियन, भारत के लोगों के पास आज़ादी है कि वो कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं इंडिया में बस। द मेन रिलीजियन इन इंडिया आर हिंदुज़म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, सिखम, जैनिज़्म एंड क्रिश्चियनिटी, मतलब ये चारों या पांचों मेन जो है रिलीजियन धर्म है इंडिया के, मतलब इसको मानने वाले लोग ज़्यादा हैं इंडिया में। सबसे ज़्यादा हिंदू के हैं, उसके बाद इस्लाम के हैं। इसके अलावा देयर आर मेनी कस्टम्स एंड रिचुअल्स इन द रिलीजियंस, इन चारों पांचों रिलीजन में इतने ज़्यादा रीति रिवाज हैं, उसके अलावा भी लोग इसको मानते हैं। अलग अलग धर्म में भी दूसरे धर्म को भी पूजा करते हैं। डिस्पाइट दिस रिलीजियस डाइवर्सिटी हैव अ हार्मोनियस सेक्युलर फैब्रिक, ठीक। डिफरेंट कल्चर, मतलब अलग अलग संस्कृति है सबकी। कुछ लोग नॉनवेज होते हैं, कुछ धर्म के वही चीज़ को नहीं खाते हैं। कुछ जैसे हो गया हिंदू धर्म में गाय को नहीं खाया जाता है, वही मुस्लिम को वहाँ पे लोग ये करते हैं, खाते हैं। तो अलग अलग धर्म का अलग अलग रीति रिवाज है, तो वही कह रहा है यहाँ पे। तो वहाँ था डिफरेंट कल्चर, मतलब कि अलग अलग संस्कृति। Culture refer to the custom and belief are the way life and social organization of a particular group or country. The people of India have different culture background, मतलब कि जो भारत के लोग हैं उनका अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रिवाज, रीति रिवाज है। जैसे हिंदू का अलग है, मुस्लिम का अलग है, सिख का अलग है, ठीक। आज नेक्स्ट आता है हमारा फेस्टिवल, कि कैसे फेस्टिवल है अलग अलग इंडिया में, देखते हैं। फेस्टिवल में लिंक्ड टू रिलीजन, सीजन्स, क्रॉप, नेशन, प्राइड, जो त्यौहार है इंडिया का उस सीजन पे भी आधारित हो सकता है, मतलब सीजन पे बेस्ड हो सकता है, या धर्म पे बेस्ड होता है, या क्रॉप पे बेस्ड होता है, या नेशन पे भी कुछ त्यौहार हैं। जैसे सम फेस्टिवल आर बेस्ड ऑन रिलीजन्स, जैसे कुछ धर्म पे हैं, जैसे हिंदू के जो त्यौहार हैं होते हैं। द हिंदू सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक दशहरा, दिवाली, होली, ये सब मतलब काफ़ी अच्छे से लोग सेलिब्रेट करते हैं जो हिंदू होते हैं, दशहरा, दिवाली। वैसे मुस्लिम का ईद होता है, सबसे मतलब बड़ा त्यौहार होता है उन लोग का। वैसे ही क्रिश्चियन का भी होता है, क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, सबसे बड़ा त्यौहार उन लोग का होता है। सम फेस्टिवल आर सेलिब्रेट ऑन रीजनल बेसिस, ओनम, पोंगल, गुरुपर्व या बिहू, कुछ ये ऐसे त्यौहार हैं जो रीजनल बेसिस पे मनाए जाते हैं। जैसे कुछ त्यौहार ऐसे भी हैं जो नेशनल लेवल पे मनाए जाते हैं, जो सारे लोग मनाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वो कौन से हैं देखते हैं। इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है एंड गांधी जयंती है। और द नेशनल फेस्टिवल दैट आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, मतलब पूरे देश में ये मनाया जाता है तीनों, जो हर धर्म के लोग भारत में रहने वाले मनाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डांस एंड म्यूजिक। इसमें भी लोग मतलब इसमें भी धर्म के हिसाब से भी डांस और म्यूजिक है, देखते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया एग्जिस्ट इन द फील्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक ऑल्सो। देयर आर मेनी टू काइंड्स ऑफ डांस इन इंडिया, दो तरह के डांस है इंडिया में। तो इससे दो तरह के डांस है इंडिया में, क्लासिकल, एक फॉक है। क्लासिकल मतलब क्षेत्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे। फॉक मतलब लोकल डांस। जैसे क्लासिकल डांस जो है आल्सो हैज़ मेनी फॉर्म्स सच एज कथक इन नॉर्थ इंडिया। जो क्लासिकल डांस है वो जैसे कथक है नॉर्थ इंडिया में, भरतनाट्यम है तमिलनाडु मतलब साउथ की तरफ, ठीक। कथकली इन केरला, ओडिसी एक उड़ीसा में, कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी इन मणिपुर में। ये सारे क्या है, क्लासिकल डांस हैं, सब रिलीजन पे ही बेस्ड हैं। फोक डांसेस आर द सिंपलर एंड मोस्टली बेस्ड ऑन सीजन। जो फोक डांसेस होती हैं, जो लोकल डांस होती हैं, वो सीजन पे बेस्ड होती हैं। जैसे जैसे सीजन आता है गर्मी का, बारिश का या ठंडी का, उस पर ये बेस्ड होता है। जैसे म्यूजिक इज़ डिवाइडेड इनटू क्लासिकल एंड फोक डांस।
ठीक है। जो म्यूज़िक है वो क्लासिकल और फोक डांस पे डिवाइड है 2 पार्ट में। फोक म्यूज़िक इज़ मेनली संग ड्यूरिंग फेस्टिवल, जब फेस्टिवल त्यौहार आते हैं जैसे दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस आता है तब ये फोक डांस होता है। या जब फिल्म म्यूज़िक हैज़ आल्सो बीन वेरी पॉपुलर थ्रू आउट द इंडिया, जो फिल्म हमारी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड या भोजपुरी या जो भी है, इसमें सारे मतलब चीज़ों में क्या है, डांस और म्यूज़िक दोनों कॉम्बिनेशन है रिलीजन से रिलेटेड। नेक्स्ट है आर्ट एंड स्कल्पचर, मतलब कि मूर्तियाँ। इट इज़ आल्सो इन वेरिड फॉर्म, ये भी अलग अलग तरह के हैं। इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू रिलीजन, ये भी ज़्यादातर धर्म से रिलेटेड। डाइवर्सिटी मतलब होता ही है धर्म, कई तरह के धर्म एक साथ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बुद्धिस्ट आर्ट, जो बुद्धा का पेंटिंग है या मूर्ति जो उनका है, द बुद्धिस्ट आर्ट इज़ बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ बुद्धा, मतलब उनका मूर्ति बना के लोग पेड़ के नीचे रख देते हैं ताकि उनको रिलेट करने की ये टीच कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। फूड हैबिट, अलग अलग खाने हैं, हर रिलीजन में, हर धर्म में अलग अलग खाना है। जैसे द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट फूड आइटम, हर अलग अलग जगह के अलग अलग खाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द पीपल ऑफ पंजाब लाइक मक्के दी रोटी, पंजाब में क्या फेमस है, मक्के दी रोटी, लोग वहाँ रोटी या सरसों दा साग कहते हैं, बस रोटी और साग ज़्यादा खाते हैं। वैसे ही बिहार के लोग लिट्टी चोखा खाते हैं। तो ये सारे फेमस मतलब खाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लॉथ्स, कपड़े। वैसे ही अलग अलग धर्म में अलग अलग कपड़े भी पहने जाते हैं। हिंदू धर्म में धोती को कुर्ता पहना जाता है, ऐसे ही मुस्लिम में लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं। तो देखते हैं द चॉइस ऑफ इंडियन पीपल आर डिफर टर्म्स ऑफ क्लॉथ, मतलब अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं। इंडियन ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली मेल मेंबर्स जनरली वियर धोती कुर्ता। हिंदू फैमिली में क्या होता है, जो मेल मेंबर्स होते हैं, मतलब कि जो बड़े लोग होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं। वहीं फीमेल जो होती हैं वो साड़ी पहनती हैं। वहीं मुस्लिम में देखें, मेल्स जनरल वियर कुर्ता पैजामा। जो मुस्लिम लोग होते हैं, जो मेल मेंबर्स होते हैं, वो क्या पहनते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं या लुंगी भी पहन लेते हैं। वाइल वोमेन, जो वहाँ की मतलब लेडी रहती हैं, औरतें रहती हैं, वो बुर्का पहनती हैं। पंजाबी में जो मेल्स होते हैं वो पगड़ी पे, मतलब सर पे पगड़ी पहनते हैं या टर्बन जिसे कहते हैं, वो पहनते हैं। इवन द स्टाइल ऑफ टाइंग द टर्बन डिफर फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट, हर एक मतलब स्टेट वाइज ये रिलेटेड गया है। जैसे पंजाब में उनका टर्बन या जो कहते हैं पगड़ी रहता है वो अलग रहता है, यूपी में अलग पगड़ी रहता है। तो ये अलग अलग मतलब कपड़े पहने जाते हैं अलग अलग धर्म से। पंजाबी वोमेन वियर सलवार कमीज़ विद दुपट्टा, जो पंजाबी की वोमेन रहती हैं, औरतें रहती हैं, वो क्या पहनती हैं, सलवार उस कमीज़ के साथ दुपट्टा पहनती हैं। तो अलग अलग धर्म में अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं, बस यही कह रहा है। द वोमेन इन गुजरात वियर लहंगा एंड चोली, वाइल इन केरला दे वियर मुंडी एंड ब्लाउज। नेक्स्ट आता है हमारा रीज़न फॉर डाइवर्सिटी इन इंडिया। इसमें हम देखेंगे क्या रीज़न है, किसकी वजह से मतलब भारत में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतने ज़्यादा अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, कि मतलब क्या रीज़न हो सकता है कि अलग अलग धर्म के लोग एक ही साथ रहते हैं। तो पहला रीज़न है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, मतलब सबका जो आय है, इनकम है, वो अलग अलग होता है। जैसे देयर इज़ अ हाई इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ अमंग द पीपल इन इंडिया दैट क्रिएट्स डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग आय है, अलग अलग जात मतलब जाति के आधार पर या नौकरी के आधार पर उनको पैसा मिलता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है डाइवर्सिटी का क्रिएट करने के लिए। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन, मतलब एक हो सकता है कि इंसान बहुत आगे चला जाए, हो सकता है कि इंसान पीछे रह जाए। तो जो आगे चला गया उसके पास तो ज़्यादा वेल्थ हो जाएगा, ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तो उसके वजह से भी लोग डाइवर्सिटी में रहते हैं। अ सिग्निफिकेंट पोर्सन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्टिल डज नॉट हैव इनफ टू ईट और वियर अ प्लेस टू लिव इट, मतलब लगभग 20 से 15% लोग भी इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है या कपड़ा नहीं है या रहने के लिए घर भी नहीं है। तो ये एक पहला रीज़न है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, जो कि डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है। नेक्स्ट हमारा रीज़न हो सकता है कास्ट सिस्टम, जो सबसे बड़ा रीज़न है डाइवर्सिटी के लिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर सोशल इनइक्वालिटी, सबसे बड़ा रीज़न यही है कास्ट सिस्टम। इन दिस सिस्टम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप, इस सिस्टम में जो हमारी सोसाइटी है, जो अलग अलग मतलब यहाँ के लोग हैं, अलग अलग भाग में डिवाइड किए गए हैं कास्ट के आधार पे। कास्ट इज ए क्लोज क्लास एंड डिटरमाइंड बाई बर्थ, ये मतलब बचपन से ही पैदा होने के बाद ही ये डिसाइड हो जाता है कि आप क्या हैं। इट क्रिएट्स अनइक्वल एंड अनसाइंटिफिक सोशल हायरार्की, पीपल वर्क सपोज टू रिमेन इन दिस ग्रुप, मतलब ये बहुत ही अच्छा ग्रुप नहीं होता है माना जाता है, लेकिन लोग इसी को फॉलो करते हैं। हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स आल्सो इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी अ रीजन और अ कंट्री, जो हमारा ये डाइवर्सिटी है ये हमारे डाइवर्सिटी कंट्री को भी अफेक्ट करता है। अगर डाइवर्सिटी अच्छा हुआ तो डेवलपमेंट अच्छा होगा। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है जो
रीज़न हो सकता है डाइवर्सिटी का, वो है हिस्टोरिकल फैक्टर, मतलब कि ऐतिहासिक फैक्टर क्या रहे होंगे जिसकी वजह से डाइवर्सिटी बढ़ी होगी। देखते हैं, पहले के दिनों में लोग ट्रैवल करते थे पैदल ही या घोड़े से या ऊँटों से या जहाज़ों से। वो जाते थे नए ज़मीन की तलाश में, नए घर की तलाश में, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर लोग रहते तो वहाँ पे सूखा पड़ जाता था। फैमिली मतलब होता है सूखा पड़ जाता था या बाढ़ आ जाता था या युद्ध छिड़ जाती थी, इसकी वजह से उनको लोग को ट्रैवल करना पड़ता है इस जगह से दूसरी जगह तक। दे आल्सो ट्रैवल इन सर्च ऑफ पीपल टू ट्रेड, वो बिजनेस के मामले में भी घूमते थे, मतलब इधर उधर जाते थे, जिसकी वजह से जैसे मान लीजिए गुजरात के लोग या जहाँ हिंदी से जैसे पटेल है, ठीक है, पटेल गए कहाँ पे, मुंबई में गए, ठीक है, तो वहाँ पे मान लीजिए बहुत लोग अमीर लोग हैं, तो यहाँ के जो बिज़नेस करने गए तो वहाँ पे सेटल हो गए, तो वहाँ पे जो उनके बच्चे होंगे तो वहाँ भी वो, मतलब इस तरीके से आने जाने से भी डाइवर्सिटी बढ़ता चला गया। इन पीपल बिगेन टू चेंज अ लिटिल एट द सेम टाइम, उसी समय पे लोग चेंज होते रहते हैं, ठीक है, कुछ लोग वहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, तो धर्म क्या होगा, इधर सुधर जाएगा। तो मतलब हिस्टोरिकल फैक्टर हैं, माना जाता है कि ये भी रीजन है किसका, डाइवर्सिटी का। इवन टुडे वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अभी भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बिजनेस के लिए या कई सारे पर्पजेस के लिए, जैसे जॉब के लिए जाते हैं, हमें कहीं जॉब मिल जाती है तो हमें जाना पड़ता है, या एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्रीज़ में, बिजनेस के लिए जाना पड़ता है या नए जगहों के लिए जाना पड़ता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। इस तरीके से घूमने या हिस्टोरिकल फैक्टर की वजह से डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है डाइवर्सिटी का जियोग्राफिकल फैक्टर्स, मतलब कि भूभाग वाला ज़मीन, कैसे ये फैक्टर है, देखते हैं। डाइवर्सिटी आल्सो कम्स फ्रॉम द जियोग्राफिकल फैक्टर्स, मतलब इसकी वजह से भी क्या होता है, काफ़ी चेंज होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें तो लिविंग इन अ डिजर्ट एरिया क्वाइट इज डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग इन द प्लेन एरिया, जो लोग राजस्थान में रहते होंगे रेगिस्तानों में, वो काफ़ी अलग होंगे जो उत्तर प्रदेश में रहते होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरा प्लेन एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती होती है, हर चीज़ होता है, लेकिन रेगिस्तान में क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें नहीं होती है। इसकी वजह से भी मतलब डिफरेंट पड़ता है डाइवर्सिटी में। जो राजस्थानी लोग होंगे वो राजस्थान में ही रह पाएंगे, और जो यूपी के लोग होंगे या बिहार के लोग होंगे वो यहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती होती है, उनका ज़मीन, उनका घर है। तो ये भी एक फैक्टर है किसका, डाइवर्सिटी का। दिस इज़ बिकॉज पीपल लिव्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द देयर फिजिकल सराउंडिंग, मतलब वो काम करने के लिए भी इधर उधर जा सकते हैं, या फिर उनका जियोग्राफिकल फैक्टर भी क्या क्रिएट कर सकता है डाइवर्सिटी को। तो अगर पूछेगा एग्जाम में क्या रीज़न है डाइवर्सिटी इंडिया में होने के लिए, तो पहला तो है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, आय का कम बेसी आना, सबसे बड़ा। दूसरा का सबसे बड़ा है कास्ट सिस्टम, मतलब जातिवाद, कोई हिंदू कोई मुस्लिम है, इसकी वजह से। दूसरा हमारा हिस्टोरिकल फैक्टर, ऐतिहासिक जो हमारे चेंजेस हुए हैं इधर उधर जाने से। फोर्थ आता है हमारा जियोग्राफिकल फैक्टर, हमारे भूभाग से, कहीं सूखा है, कहीं बहुत ज़्यादा हरी भरी है, ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा पानी, कहीं है ही नहीं पानी, तो ये फैक्ट। अब हम कुछ केस स्टडी देखेंगे कि कैसे जियोग्राफिकल फैक्टर अफेक्ट करते हैं डाइवर्सिटी को। जैसे देखिए केरला की बात कर रहा है यहाँ पर, द विड ऑफ द स्टेट, जो मतलब इसका ये है इंडिया और यहीं पर है केरला, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है वो कितना है, 35 किलोमीटर विड्थ में है, ठीक है। इस तरीके से जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 35 किलोमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 120 किलोमीटर, इतने एरिया में फैला हुआ है, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल फीचर द स्टेट कैन बी डिवाइडेड इनटू हिल्स, वैलीज, मिडलैंड, प्लेन्स एंड कोस्टल बेल्ट, इस सब चीज़ों में डिवाइड है। और यहाँ पर लगभग 44 नदियाँ बहती हैं, इसमें लिखा भी है। देयर आर 44 रिवर इन द स्टेट विथ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी एंड ब्रांचेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा केरला इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट, जो केरला है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोकोनट प्रोड्यूस होता है, रबर प्रोड्यूस होता है, पेपर मतलब होता है काली मिर्च, ठीक है, कार्डमम प्रोड्यूस होता है, जिंजर अदरक प्रोड्यूस होता है, कोकोआ, कैस्यू, काजू, कॉफ़ी एंड टी, ये सारा चीज़ यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से लोग बाहर के लोग आपको बिजनेस कर रहे आते हैं। तो यहाँ पर जो होगा काफ़ी लोग यहाँ पर डाइवर्स होंगे, काफ़ी डाइवर्स मतलब काफ़ी यहाँ भीड़ होगी, काफ़ी तरह के लोग यहाँ पर रहते होंगे, किसकी वजह से, मसालों की वजह से, ठीक है। जो जिस जगह पे जो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। जैसे यूपी बिहार में देखिए बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्यों बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ पाया जाता है, ठीक है, गेहूँ, दाल, चावल, सब्जी, भिंडी सब कुछ पाया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे जो ज़्यादा पाया जाएगा वहीं पे ज़्यादा भीड़ होगा, तो वहीं पर ज़्यादा डाइवर्स होगा, वहीं पर ज़्यादा लोग रहेंगे, तो ये जियोग्राफिकल फैक्टर होता है, ठीक है। अब हिस्टोरिकल फैक्टर देखते हैं क्या कह रहा है कि दिस प्रोडक्ट स्पेशली द स्पाइसेस अट्रैक्ट विद वर्ल्ड ट्रेडर टूवर्ड द रीजन, मतलब जहाँ पे जैसे यहाँ केरला था, यहाँ पर ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही थी, तो लोग बाहर से लोग वहाँ पर ट्रेड करने के लिए, ट्रेड मतलब बिजनेस करने के लिए आएंगे,
कुछ तो वहीं बस जाएंगे जिसका बिजनेस अच्छा चलेगा, जिसका नहीं चलेगा फिर चला जाएगा। तो जो बस गया तो वहाँ पे डाइवर्स हुआ ना, वो आबादी को बढ़ाएगा। तो वो कहने का मतलब है कि हिस्टोरिकल फैक्टर भी ज़रूरी है। हिस्टोरिकल फैक्टर किस वजह से आता है? क्योंकि वहाँ चीज़ें ये सब पाई जाती हैं ज़्यादा मात्रा में। एक नोट है, कह रहा है कि सेंट थॉमस इज़ बिलीव्ड टू द फादर ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। मतलब कि जो सिख ईसाई लोग होते हैं, क्रिश्चियनिटी होता है, उसको इंडिया में किसने लाया था? तो सेंट थॉमस ने लाया था। MCQ में हो सकता है आप में पूछे, तो ये नोट डाल के लिख दीजिएगा आप लोग कि सेंट थॉमस जो थे वो इंडिया में क्या लाए थे? क्रिश्चियनिटी। उनकी वजह से ही क्रिश्चियनिटी इंडिया में आया था। तो फादर ऑफ क्रिश्चियनिटी किसको कहा गया है? सेंट थॉमस को। ठीक है। फिर एक दूसरा नोट है, वास्को डी गामा करके, ये एक पोर्तुगीज़ था, बहुत ही मतलब बड़ा इंसान था। इसने क्या किया था? नेविगेट किया था। नेविगेट मतलब खोजा था रास्ता, समुद्री रास्ता, जिसकी वजह से इंडिया में आया जा सके बाहरी देशों से, फ्रॉम यूरोप से। ही लैंडेड विथ द शिप एट कैलिकट इन 1498। मतलब जैसे ये यूरोप से चला था और घूमते ये जा रहा था कहीं और, असल में ये जा रहा था कहीं और, लेकिन घूमते घूमते कहाँ पहुँच गया? इंडिया में पहुँच गया। तो ये रास्ता एक डेवलप कर दिया इंडिया के, जिसकी वजह से अंग्रेज़ लोग और ज़्यादा आने लगे बिजनेस करने के लिए। तो ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्टर है। और किसने खोज की थी सी रूट का, समुद्र के रूट का? वास्को डी गामा ने। और सेंट थॉमस का है फादर ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, ये था केरला का केस। अब हम देखेंगे कश्मीर का केस ही। तो कश्मीर का क्या कहता है? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में क्या होता है? दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन बट इट इज़ कवर्ड विद स्नो ऑलमोस्ट द होल ईयर। मतलब यहाँ पर बारिश नहीं होती, इस पूरे कश्मीर में या पूरे लद्दाख में, ये जो है ऑरेंज वाला, यहाँ पर बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से कोई भी फसल यहाँ पर नहीं होती। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा स्नो पड़ता है, इसलिए यहाँ बहुत ही कम ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर खेती होती होगी, क्योंकि खेती के लिए पानी चाहिए, अच्छा ज़मीन चाहिए। जब ज़मीन ही पूरा बर्फ से ढका है तो कहाँ से खेती होगी? तो यहाँ पर लोग कम रहते हैं। ठीक है। दिस रीजन हैज़ वेरी फ्यू ट्रीज। इस जगह पे बहुत कम पेड़ है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर डाइवर्स कम है, मतलब यहाँ पर डाइवर्सिटी कम है, लोग कम रहते हैं। ठीक है। तो ये केरला का केस है। और जैसे ये लद्दाख और जम्मू का कश्मीर केस है, जहाँ पे डाइवर्सिटी क्या है? कम है। वही केरला जो था, इतना ज़्यादा भीड़ था कि क्या ही पूछे। ठीक है। तो ये मतलब हिस्टोरिकल या जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि इसकी वजह से लोग यहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी हैं। ठीक है। पूछेगा क्यों लद्दाख में कम लोग हैं? क्योंकि यहाँ पर खेती नहीं की जाती, वहाँ पर बारिश नहीं होता, वहाँ पर स्नो होता है। 3 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए। ठीक। नेक्स्ट है इसमें, इन लद्दाख, ये जो लद्दाख है ऑरेंज वाला, द माउंटेन स्लोप हैव एक्सटेंसिव पैस्चर, सो ऑलमोस्ट एवरी फैमिली कीप्स सम लाइव स्टॉक एज शीप, याक एंड काउ एंड गोट। मतलब जो ये लद्दाख है, यहाँ की जो ज़मीन है जानवरों के लिए, कैसे जानवरों के लिए? जो ठंडी में पाए जाते हैं, जैसे कि याक हो गए, सीप हो गई, काउज हो गए, गोट हो गए। यहाँ पे ये अच्छे से बिक सकते हैं। तो ये लोग जो लद्दाख के रहने वाले हैं, ऑफिशियली जो वहाँ रहते हैं, ये लोग इसकी मतलब रियरिंग करते हैं, पालतू जानवरों को पालते हैं, इन चारों को, जिसकी वजह से इनका इनकम आता है। ठीक है। तो पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड बटर। मतलब ये लोग जो हैं, 4 जानवर हैं, याक, सीप एंड गोट्स, काऊ, इसका ये लोग मतलब दूध वगैरह बेचते हैं। और जो बकरी है, इनका मीट ये लोग खाते हैं। तो ये पश्चिमा ऊल फ्रॉम द सीप, जो एक सीप होती है पश्चिमा करके, ये देखिए, ये इनका मेन बिजनेस होता है जो वहाँ लोग रहते हैं। सीप इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल। जो लद्दाख में रहते हैं, इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है। कश्मीर के इसका हिस्टोरिकल फैक्टर क्या है कि यहाँ बहुत अच्छा ट्रेड, मतलब पहले के लोग जो थे, ये यहाँ लद्दाख के रास्ते ही लोग कहाँ जाते थे? चाइना में, यही बगल में चाइना है। तो वहाँ से लोग जब चाइना में जाते थे, जिसकी वजह से काफ़ी धर्म प्रचारक भी इधर से उधर ट्रैवल करते थे चाइना से इंडिया में, जिसकी वजह से लोग ये इतना रूट रास्ता बन गया। तो ये क्या है? हिस्टोरिकल इवेंट है। ठीक है। हमने देखा कि लद्दाख और केरला में कैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है अफेक्ट कर रहे हैं। बट द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन है सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंस। लेकिन दोनों का हिस्ट्री क्या है? सेम है। कल्चर की वजह, संस्कृति की वजह से या खेती की वजह से ही लोग ज़्यादा कहीं एक जगह ज़्यादा बसे, एक जगह कम बसे। तो यही कहना चाह रहा था केसिटी। नेक्स्ट आता हमारा टॉपिक आता है इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब कि जो टर्म है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक अप्रोप्रिएट टर्म है जिसको जो डिस्क्राइब करता है इंडिया को कि इंडिया कैसा है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मतलब कि एकता में अनेकता है। इसका मतलब होता है एकता में अनेकता। यूनिटी मतलब एकता और डाइवर्सिटी मतलब अनेकता। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि एकता में अनेकता है। He talked about Indian unity in the famous book The Discovery of India। उन्होंने एक किताब लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें उस किताब में इन्होंने कहा है कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा
यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जहाँ पे कई सारे जाति के लोग या छोटे बड़े लोग रहते हैं एक साथ मिलकर, और अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग खाना खाते हैं, अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को, ठीक है। इंडियाज़ डाइवर्सिटी आल्सो हैज़ बीन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब जो इंडिया का डाइवर्सिटी है ये एक मजबूती भी है इंडिया के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा विकास होता है इंडिया का। हम दिखा सकते हैं दूसरे देशों को, देखिए हमारे पास इतना डाइवर्सिटी है, इसके बावजूद हम लोग इतना आगे तेज़ी से विकास कर पा रहे हैं। ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल मेन एंड वोमेन फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड कम टुगेदर टू अपोज द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। मतलब ये दिखाता है कि कैसे हिंदू मुस्लिम सिख मिल के, जब अंग्रेज आए थे 1947 के पहले, कैसे हम लोग मिल के लड़े थे, कैसे हम लोग ने आज़ादी दिलवाई थी इस इंडिया को, इस भारत को अपने, ठीक है। फिर कह रहा है कि जब आज़ादी नहीं मिली थी तब के लोग, जब हिंदू मुस्लिम सिख मिल के नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जिन्होंने गांधी चलाया था, कैसे लोगों ने मिल के पोएम्स लिखे थे, ठीक है, प्रेरित करने लोगों को, इंस्पायर करने के लिए गाने लिखे थे, प्लेस किए थे, सिंबल बनाए थे कि हम क्या हैं, हम अपने लिए, अपने ट्रेडिशन के लिए लड़ सकते हैं, अपने देश के लिए लड़ेंगे। और ये लोग कौन थे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थे। वही क्या है, वही कहा इन्होंने, किसने? जवाहरलाल नेहरू की यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पे कई सारे लोग मिल के रहते हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से भारत देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अब वो नहीं रहे हैं, काफ़ी लोग मतलबी हो गए हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है। द फॉलोइंग सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर। अमृतसर में एक कांड हुआ था, ठीक है, जो ब्रिटिश वालों ने किया था, ज़बरदस्ती लोगों को मारा था, बुलाकर, झूठ बोलकर। ये आप लोग यूट्यूब पे जरूर देखिएगा, बहुत बड़ा ये कांड था, अंग्रेजों ने किया था, काफ़ी लोग, मासूम लोग मारे गए थे बेचारे। द फॉलोइंग सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ अनआर्म्ड मतलब जिसके पास बंदूक ही नहीं थी, काफ़ी इनोसेंट लोग थे, मतलब अच्छे लोग थे, वर किल्ड बाई ब्रिटिश के द्वारा इन लोगों को मार दिया गया। क्यों? कि ये लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जिसमें कई सारे हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे। तो ये हमारा दिखाता है कि कितना बड़ा इंडिया हमारा है और कितना मजबूत है, भले ही इतने डाइवर्स टाइप के लोग, इतने वैरायटी टाइप के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा पहला चैप्टर था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अपने। थैंक यू, टेक केयर, गुड लक।